गुड मॉर्निंग टू ऑल। एसजे महाविद्यालय लेक्चर्स में आपका स्वागत है। बच्चों, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में हमारा आज का टॉपिक है शिक्षा के उद्देश्य। क्या क्या होते हैं शिक्षा के उद्देश्य, हम आज की क्लास में ये देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों, उद्देश्य तात्पर्य होता है कि किसी कार्य योजना या प्रक्रिया का एक लक्ष्य निश्चित करना, एक मकसद निश्चित करना ही क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है। हम जो भी कार्य करते हैं, हर कार्य के पीछे एक निश्चित उद्देश्य सम्मिलित होता है। बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। हम शिक्षा भी प्राप्त करते हैं तो इसके पीछे भी हमारा कोई ना कोई एक उद्देश्य अवश्य होता है। तो अगर हमारा उद्देश्य सही नहीं होगा तो हमारी दिशा भी सही नहीं होगी। सही दिशा में जाने के लिए सही उद्देश्यों का चयन करना बहुत आवश्यक है। तो जब यही उद्देश्य हमारे शिक्षा के साथ जुड़ जाते हैं तो ये शिक्षा के उद्देश्य बन जाते हैं। अब इन उद्देश्यों के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि शिक्षार्थियों को किन किन गुणों का विकास करना है, किन किन कौशलों का उनके अंदर विकास करना है, उनके मूल्यों का हमें किस प्रकार से विकास करना है। तो ऐसे विषयों को हम रखते हैं, विभिन्न विषयों का ज्ञान उनको देना है। तो इन सभी उद्देश्यों को इकट्ठा करके हम शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। तो हमारा शिक्षा के उद्देश्य में आज सबसे पहला टॉपिक है विभिन्न विषयों का ज्ञान देना। तो विभिन्न विषयों का ज्ञान देने से तात्पर्य है कि जब बालक शिक्षा ग्रहण करता है तो वह बहुत सारे विषयों का अध्ययन करता है और हर विषय की अपनी एक गरिमा होती है, उसके पीछे एक सार्थक उद्देश्य होता है जो उसको निश्चित ही सही दिशा की ओर ले जाता है। अब जैसे कि हम गणित विषय को ले लें, तो जब हम गणित विषय का शिक्षा ग्रहण करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो क्या उससे केवल हमारी संख्याओं का ही हमको ज्ञान प्राप्त होता है? नहीं। गणित विषय का एक मुख्य उद्देश्य होता है कि बालकों के भीतर तार्किक सोच को विकसित करना। अब जैसे कि हम एक और विषय देखें, एनवायरमेंटल साइंस, तो उसमें हम बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करते हैं, पेड़ लगाने की आदत को डालते हैं और स्वच्छता के प्रति उनको जागरूक करते हैं। तो एक ही विषय से कितने सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है। तो इस प्रकार शिक्षा के उद्देश्यों में हम विभिन्न विषयों का ज्ञान बालकों को देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्यक्तित्व का विकास। तो व्यक्तित्व का विकास बहुत ज़रूरी है। व्यक्तित्व क्या विकास से तात्पर्य है कि बालक के प्रत्येक पहलू का विकास होना, उसका बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक सभी प्रकार का विकास होना। अब व्यक्तित्व का विकास यानी उसके चरित्र का विकास, उसके कैरेक्टर का विकास को विकसित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम बालकों के भीतर महापुरुषों की जीवनी, उनका जीवन परिचय, उनको अच्छे से पढ़ाएं, याद कराएं, उनको रोल प्ले कराएं, एक्ट कराएं, जिससे वो उनके बारे में बेहतर तरीके से जानें, उन्हें नैतिक शिक्षा दें, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएं महापुरुषों की, तो जिससे उनके अंदर हम एक अच्छे व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। अब बात आती है सामाजिक विकास। तो बालकों के भीतर सामाजिक विकास का होना भी अति आवश्यक है। यदि बालक समाज से मिलकर नहीं रहेगा तो वो समाज विहीन हो जाएगा। तो समाज में रहने के लिए समाज के कुछ तौर तरीके होते हैं, कुछ नियम होते हैं। उन नियमों की जानकारी हमें कौन देता है? शिक्षा देती है। शिक्षा क्या करती है? समाज में रहती है, समाज के संपर्क में रहती है और व्यक्ति को इस प्रकार शिक्षित करती है कि वे समाज के लिए कुछ नया करे, एक नए समाज की स्थापना करे, एक गतिशील समाज की स्थापना करे, बंद समाज से खुले समाज की तरफ आए। तो इस प्रकार से हमें बालकों में सामाजिक विकास के लिए उनको अवसर देने चाहिए, जैसे कि उनको हम ग्रुप डिस्कशन कराएं, ग्रुप लर्निंग कराएं, प्रोजेक्ट वर्क कराएं, सभी मित्रों को एक साथ एक जगह परिस्थिति में रखकर उन्हें कठिन से कठिन टास्क दें, ताकि उनके बीच में आपस में सहयोग की भावना, सहकारिता की भावना उत्पन्न हो और वो मिलजुल कर रहने की प्रवृत्ति अपने भीतर विकसित कर सकें। अब नेक्स्ट है हमारा रोजगार परक शिक्षा। शिक्षा अगर रोजगार परक नहीं होगी, हमें रोजगार नहीं दिलाएगी, तो शिक्षा कहीं ना कहीं हम ये समझेंगे कि इससे क्या फ़ायदा हुआ। हर व्यक्ति पढ़ लिख कर कुछ ना कुछ
जीविकोपार्जन के लिए करना चाहता है। तो रोजगार परक शिक्षा जैसे प्रोफेशनल कोर्सेस इतने चल रहे हैं, इसके लिए हम बालकों का क्या दे सकते हैं, विज्ञान की शिक्षा दे सकते हैं, कंप्यूटर की शिक्षा दे सकते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रमों से मिला सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप जैसे कार्यक्रम उनसे न्यू स्टार्टअप करा सकते हैं और उनको विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी देकर उन्हें जीविकोपार्जन के लिए हम तैयार कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा विश्व बंधुत्व की भावना। विश्व बंधुत्व की भावना से क्या तात्पर्य है कि बालक के अंदर विश्व बंधुत्व की भावना भी होनी चाहिए। जैसे कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, इसमें हम बच्चों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा करा सकते हैं, रोल प्ले करा सकते हैं, एक्ट करा सकते हैं, स्पीच दिला सकते हैं और ऐसी वाद विवाद प्रतियोगिता कर सकते हैं जिससे उनके देश के प्रति जानकारी हो, राष्ट्र के प्रति जानकारी हो और महापुरुषों के बारे में, क्रांतिकारियों के बारे में उन्हें हम बताएं तो उनके अंदर उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हो, ताकि वह देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति हिस्सा लेने के लिए अपनी भागीदारी प्रदर्शित करें। फिर आता है सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास हमारी शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बालक के जीवन के सभी अवस्थाओं का विकास होता है। जैसे कि बालक जब जन्म लेता है, बाल्यावस्था, नवजात अवस्था और आपकी किशोरावस्था, वृद्धावस्था, हर एक अवस्था उसका शारीरिक विकास कैसा होना चाहिए, उसका मानसिक विकास कैसा होना चाहिए, उसका आर्थिक विकास किस प्रकार से होना चाहिए, इन सभी पहलुओं पर कौन ध्यान देता है? शिक्षा ध्यान देती है और शिक्षा के द्वारा ही उनके इन सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जा सकता है। अब इससे क्या होगा? सर्वांगीण विकास से तो बालक का चहुमुखी विकास होता है, वे अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता से आगे बढ़ सकता है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा शिक्षा के उद्देश्यों को, जिसमें हमने सबसे पहले देखा विभिन्न विषयों का ज्ञान, व्यक्तित्व का विकास, सामाजिक विकास, रोजगार परक शिक्षा, विश्व बंधुत्व की भावना और सर्वांगीण विकास। ये शिक्षा के कुछ मुख्य उद्देश्य होते हैं जिसको हमने आज समझा। हमारी आज की क्लास यहीं तक है। अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।